Good morning, and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहली न्यूज़ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट चाइना। तो चाइना के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो चाइना के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, तो हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है बेसिकली। तो उन्होंने वहां पे ये कहा है कि चाइना विल कट द RRR, दैट इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो फॉर द बैंक्स। तो लिक्विडिटी जहाँ पे रखनी होती है, एक्सेस लिक्विडिटी बैंक्स को, तो वो ना रखनी पड़े। तो ऐसा उन्होंने कहा है एंड दैट एक्सेस लिक्विडिटी वो मार्केट में लाना चाहते हैं, दैट इज टू अनलिश मोर मनी एंड हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो। अब ये रेट कट करेंगे ऑन 5 Feb। अब ये थोड़ा एक अटपटा यहाँ पे लगता है कि जनरली होता क्या है कि आप डिसीजन एक कमेटी में हो तो डिसीजन पहले लेते हो एंड देन यू कम इन टू द मीडिया एंड अनाउंस दी कट्स। बट यहाँ पे पहले बोल के देन द एग्जीक्यूशन विल बी डन। तो ये थोड़ा लाइक फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। बट यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगर 0.5% का अगर कट लेते हैं तो दैट विल प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी टू द मार्केट ऑफ रफली 1 ट्रिलियन युआन, that is valued at roughly 139 billion dollars। अब ये क्यों हो रहे हैं, लाइक व्हाई आर दे डूइंग दिस? सो एक तो है कि एक सॉर्ट ऑफ माउंटिंग डिसअपॉइंटमेंट है विद द गवर्नमेंट्स का जो रिस्पॉन्स रहा है टू द ऑनगोइंग क्राइसिस, अबाउट द लाइक ऑनगोइंग जो कंसर्न्स है अबाउट द इकोनॉमी। ऑल्सो जो सेंटिमेंट्स है तो वो काफी एक सीरियस एंड क्वाइट कह सकते हैं क्वाइट डायर है वहाँ पे। कि बेसिकली जो चाइनीज एंड हांगकांग के जो स्टॉक्स है तो दे हैव लॉस्ट रफली $6 ट्रिलियन फ्रॉम द पीक ऑफ 2020-21। हाँ, तो इसी के चलते अगर एक थोड़ा बूस्ट यहाँ पे ये दे, लाइक बाय कटिंग एंड पुशिंग मोर लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी, तो इसी के चलते ये जो रेट है रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, तो वो यहाँ पे कम करने चाह रहे हैं। अब इसके चलते होगा क्या कि अगर ये रेट कम कर दिया तो एक्सेस लिक्विडिटी फ्लो इन होगी, सो बैंक्स कैन इवन लेंड टू मोर एंड मोर कस्टमर्स। एंड इसी के चलते एक अच्छी इकोनॉमी में रिवाइवल आ सकता है। एंड ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार कर रहे, दे हैव डन इट इन September 2023 एज वेल। एंड इसी का जो एक रिएक्शन देखा गया है इन दी मार्केट्स, तो वो रहा है कि जो मेटल एंड स्टील स्टॉक्स है तो वो बढ़े। द बास्केट सच हैज गेन्ड 6% अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। एंड लव यहाँ पे जो चाइना है दैट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मेटल्स एंड स्टील, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर ये कट करेंगे बेसिकली, तो इसके बाद जो एक्टिविटी रिवाइव हो सकती है तो वो ज्यादा रिवाइव हो सकती है इन द इंफ्रा एंड हाउसिंग स्पेस। बेसिकली अभी चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है एंड दैट इज हैविंग सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव वेल्थ इम्पैक्ट। तो इसी का रिएक्शन में भी ये हो सकता है कि ये रेट कट यहाँ पे जो RRR का रेशियो है तो वहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है। एंड यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो चाइनीज स्टील कंपनीज है दैट विल बी एबल टू सेल लार्जर क्वांटिटी डोमेस्टिकली एज कम्पेयर टू जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो सेल होती है बेसिकली। देन अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो अगली न्यूज है अबाउट नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स का शेयर वाज लाइक मोर देन 10% अप एटलीस्ट इन द इंट्राडे, प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ इनके जो नंबर्स आए हैं। दे हैव एडेड 13.1 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स इन द लेटेस्ट क्वार्टर, मार्किंग इट्स बेस्ट ग्रोथ सिंस द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक। एंड जो मतलब अगर इसको हम कंपेयर करें विद दी एस्टिमेट्स, तो एस्टिमेट्स रफली 9 मिलियन के लगाए जा रहे थे ऑफ सब्सक्राइबर एडिशंस के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ने कुछ प्लान्स भी यहाँ पे बोले हैं। तो दे विल बी स्पेंडिंग रफली $17 billion ऑन द कंटेंट लाइक दिस ईयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो गनिंग फॉर सम लाइव प्रोग्रामिंग थिंग। एंड उन्होंने लाइक कुछ डिस्क्लोजर ये भी दिए हैं कि लाइक मोर देन $5 मिलियन की एक डील है, जहाँ पे दे आर लुकिंग टू ब्रिंग WWE एंड अदर सर्टन प्रोग्रामिंग एक्सक्लूसिवली टू इट्स सर्विस फ्रॉम Jan 2025। तो इसी के चलते ये एक शार्प एक रिएक्शन दिखी है स्टॉक के प्राइस में। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में सबसे पहली न्यूज है अबाउट डिस इन्वेस्टमेंट्स। तो डिस इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा करंटली ऐसा कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के टारगेट सेट किए गए थे फॉर FY 24, मतलब कितना डिस इन्वेस्टमेंट से अमाउंट रेज करना है एंड ऑल,
तो वो अभी मीट ना हो पाए, प्राइमरली बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड जैन एंड जस्ट 2 मंथ्स बचे हैं टू कंप्लीट FY 24। तो करेंटली जो मतलब जो सेट नंबर सेट किया गया था, टारगेट सेट किया गया था फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, दैट वाज 51,000 करोड़ रुपीज। वर्सेस अगर हम एक्चुअल नंबर अभी तक का देखें, सो दैट अमाउंट जो अभी तक का रेज हुआ है फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, दैट इज हार्डली 8,800 करोड़ रुपीज। तो गैप बहुत ही वाइड है। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ने कमाया कहाँ से है ज्यादा, तो कमाया ज्यादा है फ्रॉम डिविडेंड इनकम। तो अगर कुछ नंबर्स देखें यहाँ पे, तो डिविडेंड जो कमाया गवर्नमेंट ने, दैट इज 43,692 करोड़ रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे गवर्नमेंट को मिला है। एंड दिस अमाउंट इज एक्सक्लूडिंग जो RBI से डिविडेंड यहाँ पे मिला है गवर्नमेंट को, दैट इज रफली 87,416 करोड़ रुपीज का। सो गवर्नमेंट हैज अर्न मोर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड रादर देन डिसइन्वेस्टमेंट्स। एंड यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि FY 24 विल बी दी लोएस्ट कलेक्शन ईयर इन टर्म्स ऑफ दिस डिसइन्वेस्टमेंट in a decade, versus जो डिविडेंड इनकम है दैट हैज रीच्ड द रिकॉर्ड हाई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है अबाउट डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो के बारे में। तो ये जो नंबर है डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो का, तो वो दैट हैज इंक्रीज टू 15 ईयर हाई। एंड ये नंबर आया है एट 6.11% फॉर FY 23। अब यहाँ पे इस नंबर का इंक्रीज होना मतलब यही दिखाता है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस है तो वो एट अ हायर रेट से बढ़े हैं एज कम्पेयर टू द GDP। जहाँ पे जो नॉमिनल GDP है इन FY 23, तो वो बढ़ा है बाय 15.11%। वेराज जो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शंस है तो वो इंक्रीज हुए बाय 17.79% से। अब यहाँ पे जो ओवरऑल रिटर्न्स जो हम मतलब फाइल किए गए थे, तो वो 6.5% से बढ़े हैं, जिसमें जो इंडिविजुअल कैटेगरी है तो वो बढ़ी है बाय 8%। सो ऑल इन ऑल दिस हैज लेड टू मोर एंड मोर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस फॉर द गवर्नमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन में सबसे पहली न्यूज है अबाउट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इनका जो मतलब इनका रिजल्ट आया बेसिकली। तो रिजल्ट इनका जो रेवेन्यू है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, वो बढ़ा है बाय 5%। वेराज जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ा है बाय 100 मोर देन 180% ऑन अ YY बेसिस। अब यहाँ पे जो पैट बढ़ने का इतना हाई परसेंट से पैट बढ़ने का रीजन ये है कि देर वॉज अ लो बेस इफेक्ट का ये इम्पैक्ट है। वेरे जो इनके पैट मार्जिन्स है तो वो डिक्लाइन हुए ऑन अ Q-on-Q बेसिस, प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ जो फॉरेक्स के मूवमेंट्स होते हैं अदर अदर इनकम में। तो उसी के चलते यहाँ पे एक डिक्लाइन दिखा है। मेरा जो इनका Q3 का जो वॉल्यूम है तो वो बढ़ा है बाय 9% ऑन ऑन ईयर बेसिस। एंड अगर हम इनका 9 मंथ का वॉल्यूम देखें एंड उसको कंपेयर करें ऑन YY बेसिस, तो वहाँ पे एक डिक्लाइन दिखा है ऑफ 8%। नाउ ये ऐसा नहीं कि मार्केट को ये पता नहीं था, उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म किया था Q2 के प्रेजेंटेशन में कि FY 24 में, ओवरऑल FY 24 में एक स्लाइड डिक्लाइन दिख सकता है इन द ओवरऑल वॉल्यूम्स, primarily because they are going through a dull phase, because इनका यूरोप एंड वो रीजन में ज़्यादा प्रेजेंस है एंड द मार्केट इज डल देयर बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री करेक्शंस एंड ऑल। तो करेंटली अभी इस क्वार्टर में इस क्वार्टर के प्रेजेंटेशन में अभी कमेंट्री दी नहीं है मैनेजमेंट ने ज़्यादा। सो बट कॉन कॉल होगा आज, तो देखना होगा कि क्या इंटरेस्टिंग अपडेट आता है। इफ एट ऑल देर इज एन इंटरेस्टिंग अपडेट, डेफिनेटली एक इधर वाया नोट और वाया वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं बजाज ऑटो के बारे में। तो बजाज ऑटो के भी रिजल्ट्स आए हैं। तो इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है तो वो बढ़ा है बाय 30%। जो पैट है वो बढ़ा है बाय 38%। एंड EBITDA मार्जिन्स में भी एक जंप दिखा है ऑफ 1%। अब जो रेवेन्यू है तो वो बढ़ा है प्राइमरली बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक बिजनेस, पार्टली ऑफसेट बाय दी समवॉट रिकवरिंग, हम कह सकते हैं दो डिक्लाइन है यहाँ पे इनके एक्सपोर्ट बिजनेस में। अब ये जो डोमेस्टिक बिजनेस है तो डोमेस्टिक बिजनेस ने क्यों अच्छा परफॉर्म किया है, प्राइमरली ड्यू टू जो फेस्टिव सीजन रहा है एंड इनका जो एग्जीक्यूशन रहा है उसके चलते। एंड मार्जिन्स जो बढ़े हैं, तो मार्जिन्स बढ़ने का रीजन उन्होंने यही बोला है कि प्राइमरली अकाउंट ऑफ बेटर रियलाइजेशंस, कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट उन्होंने की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऑपरेटिंग लीवरेज प्ले आउट होता हुआ उन्हें यहाँ पे दिखा है ड्यू टू ग्रोइंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स।
देन जो ओवरऑल वॉल्यूम है इनका, तो वो बढ़ा है बाय 22% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर द क्वार्टर। बेसिकली दिस वॉल्यूम ग्रोथ इज फॉर द क्वार्टर 22% की। एंड इसमें अगर हम डाइसेक्ट करके समझे, लाइक इस 22% को अगर हम डाइसेक्ट करके समझे, तो डोमेस्टिकली टू व्हीलर्स का जो सेगमेंट है एंड कमर्शियल व्हीकल्स का जो वॉल्यूम है, तो टू व्हीलर्स का वॉल्यूम बढ़ा है बाय 44%, कमर्शियल व्हीकल्स का वॉल्यूम बढ़ा है बाय 38% ऑन ईयर बेसिस। अभी जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ऑफ टू व्हीलर्स है, तो उसमें ग्रोथ आई है प्राइमरली टू मोटरसाइकिल, स्पेशली 125 सीसी प्लस। एंड जो कमर्शियल व्हीकल्स है, तो उसमें भी एक रैंप अप दिखा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिमिलर रैंप अप दिखा है इन द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर पोर्टफोलियो। एंड मोर इंटरेस्टिंगली इनका एक इवेंट हुआ था पल्सर में, आई थिंक, तो वहीं से दे हैव क्लॉक्ड, लाइक उसी उसी की वजह से बेसिकली दे हैव क्लॉक्ड हाईएस्ट क्वार्टरली वॉल्यूम ऑफ 4 लाख यूनिट्स ऑफ पल्सर। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट ईवी सेगमेंट, जो सॉरी इनका जो सीवी सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल्स का, वहाँ पे भी एक कंटिन्यूड ग्रोइंग ट्रेजेक्टरी दिखी है ऑफ मोर देन 40,000 यूनिट्स की, प्राइमरली ड्यू टू गेनिंग पॉपुलैरिटी इन दी ईवी थ्री व्हीलर्स स्पेस। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्वेस्टमेंट रही है इनकी चेतक में ईवी में, दैट इज ऑल्सो यील्डिंग देम बेटर रिजल्ट्स, जहाँ पे वॉल्यूम है तो वो बड़े हैं बाय मोर देन 3x ऑन अ वाई वाई बेसिस। एंड इनका जो मार्केट शेयर है, तो वो करंट एग्जिट मार्केट शेयर इज एट 14% एज कम्पेयर टू 5% प्रीवियस ईयर। देन लास्टली हम टीवीएस मोटर्स के बारे में बात करते हैं। इनके भी रिजल्ट आए हैं एंड मैनेजमेंट ने कहा है कि दे हैव कंटिन्यूड देयर ग्रोथ मोमेंटम। एंड Q3 में इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, तो वो बढ़ा है बाय 26%। एबिटडा है, एबिटडा बढ़ा है बाय 40% ऑन ईयर बेसिस। मार्जिन्स में भी, एबिटडा मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट दिखा है ऑफ रफली 1%। एबिटडा मार्जिन्स बढ़े हैं फ्रॉम 10.1% टू 11.2% ऑन अ वाई वाई बेसिस। अगर हम वॉल्यूम के ग्रोथ में समझे कि वॉल्यूम कहाँ से, कौन से सेगमेंट में कितना ग्रोथ आया है वॉल्यूम का, तो Q3 में ओवरऑल इनका जो टोटल टू व्हीलर वॉल्यूम है, तो वो बढ़ा है फ्रॉम 8.36 लाख यूनिट्स लाइक प्रीवियस ईयर Q3 टू 10.63 लाख यूनिट्स इन द लेटेस्ट क्वार्टर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स का जो सेगमेंट है, तो वहाँ पे भी एक स्लाइड ग्रोथ दिखा है फ्रॉम 2.07 लाख यूनिट्स बेचे थे इन द प्रीवियस ईयर Q3 वर्सेस 2.16 लाख यूनिट्स इन द करंट इन द लेटेस्ट क्वार्टर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो थ्री व्हीलर्स का जो सेगमेंट है इनका, टोटल थ्री व्हीलर्स सेगमेंट, तो वहाँ पे एक स्लाइड डिक्लाइन दिखा है इन दी वॉल्यूम्स, जहाँ पे 43,000 यूनिट्स बेचे थे इन दी लास्ट ईयर Q3 वर्सेस 38,000 यूनिट्स अभी इस लेटेस्ट क्वार्टर में उन्होंने बेचे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, तो वहाँ पे भी इनका एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया है। दे हैव सोल्ड 48,000 यूनिट्स इन दी लेटेस्ट क्वार्टर एज कम्पेयर टू 29,000 यूनिट्स उन्होंने बेचे थे इन द Q3 ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो ऑल इन ऑल एक अच्छा, एक्सेप्ट फॉर द थ्री व्हीलर्स स्पेस, दे हैव पोस्टेड डिसेंट ग्रोथ इन ऑल दी सेगमेंट्स। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।